नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द श्रेष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आज के बाद कभी आपको डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में आप पूरा समझ जाइएगा। जीरो से हाई लेवल तक क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रॉफिट लॉस अच्छा से आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है कब प्रॉफिट कब लॉस। 5 रुपए की वस्तु 7 रुपए में बेचे तो प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेचे तो वहां पे लॉस हो गया। डिस्काउंट छूट, छूट कब मिलता है तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे छूट नहीं मिलता। जैसे कि इस मार्कर का ओरिजिनल दाम है 5 रुपया, मान के चलिए 5 रुपया, तो मैं इस पे छूट देना चाहूं तो कभी भी 5 रुपए पे डिस्काउंट नहीं दे सकता, क्योंकि दुकानदार अगर 5 रुपए पे छूट देने लगे तो फिर उसको लॉस हो जाएगा। अब 5 रुपया मार्कर का दाम उसने कर दिया 10 रुपया और कहेगा कि बम्पर छूट 10% का डिस्काउंट। तो 5 रुपया था कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए मार्कर का दाम था 5 रुपया ओरिजिनल, जो उसने फैक्ट्री से खरीद कर लाया था। जैसे उसने 100 पर लाया तो इसका दाम कर दिया कितना रुपया भाई, 10 रुपया। अब ये उसका सीपी हो गया, 5 रुपया में खरीद कर लाया और 10 रुपया उसका बना दिया, तो वो हो गया जी मार्क प्राइस। अब जो भी डिस्काउंट देगा तो इस पर डिस्काउंट देगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्काउंट किस पर मिलेगा, मार्क प्राइस पर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में 100 रुपया वस्तु, किसी क्रयमूल्य दाम है 100 रुपया और कह रहा है कि मैं उस पर 40% बढ़ाकर अंकित करूंगा। अंकित करने का मतलब होता है नया दाम। एक दाम तो है जो फिक्स है, अब उस पर उसने नया दाम बनाया, अपने हिसाब से बना, जैसे मॉल वाले बनाते हैं 100 रुपए का टी शर्ट 250 रुपए में चिपका देते हैं ना, उसी तरह से 100 रुपया दाम है। अब बोला कि 40% बढ़ाकर अंकित करेगा, तो उसने कितना अंकित किया, 140। अब मॉल में जाइएगा तो लिखा रहेगा बम्पर छूट 40%, 50%, 50%। आप समझते कि 50% छूट दे रहा है, यानी पैसा आधा में दे रहा है, नहीं रे भाई, उसको डबल करके 50% में छूट दे रहा है। तो अब यहाँ पे अगर 140 कर देखो तो 100 रुपये में 140, कितना दाम बढ़ा दिया, 40 रुपया उसने प्राइस बढ़ाकर अंकित किया है। अब 40 रुपया बढ़ जाएगा तो 40% में अगर जितना चाहे वो प्रॉफिट कमा सकता है। तो डिस्काउंट कितना दे सकता है आपको, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। अगर वो 25% भी छूट दे रहा है ना, अगर इस प्रोडक्ट पे वो 25% भी छूट दे रहा है, तो आपसे कितना पैसा कमा लिया, वो 15% फिर भी उसने प्रॉफिट कमाया। तो इसे ही कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट छूट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर, नोट कीजिएगा, समझिएगा। डिस्काउंट छूट, अगर मैं बोलूं आपसे कि 5% छूट मिल रहा है भाई, तो परसेंटेज से आप खेलना सीखते हैं। 5% छूट का मतलब क्या हो गया, तो परसेंटेज का तुलना जब भी करना है हम कितना से करेंगे, 100 से करेंगे। तो 5% का छूट मिला है, तो 100 रुपया पे 5% छोड़ा तो कितना परसेंट वो लेगा आपसे पैसा, 95% लेगा पैसा वो। अब 5% तो छोड़ दिया आपसे, तो पैसा हमसे लिया कितना वो, 95%। 95% को अगर मैं चेंज करूं तो परसेंटेज हटाइएगा नीचे 100, 19 बचे 95 और 20 बचे 100, तो 19 बटा कितना आ गया जी, इसका मतलब 20 हो गया। अब इस परसेंटेज को समझिएगा, 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, काटेंगे तो कितना आ गया, 1/20। अब ये एक चीज हमेशा बताइए, ये डिस्काउंट है 5%, अब 5% का जो भिन्न होगा वो 1/20 के क्या होगा, बराबर होगा। परसेंटेज का सारा खेल है भाई, परसेंटेज समझ गए तो ये भी समझ आइएगा। 5% के जो वैल्यू है, वैल्यू के कितने के बराबर होगा, तो 5% के जो वैल्यू होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। और ये जो 20 है वो कितने यूनिट के बराबर है, तो 100 यूनिट के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो नीचे है वो 100 यूनिट का डाटा है, और ये जो एक है वो कितने परसेंट का डाटा है, 5% का डाटा है। तो 5% के वैल्यू 1 यूनिट के बराबर और नीचे का जो बेस होगा वो होगा 100 यूनिट के बराबर, समझ गए। जैसे एक और मैं बोलूं आपसे कि 12.5%, 12.5% का भिन्न कितना होता है, 1/8। तो 1/8 है, तो यहाँ 1 जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 12.5 को, और ये जो 8 है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे 100% को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट वाली बात, इस बात को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। मैं अगर बोलूं आपसे कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट बोले और लॉस बोले, 5% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो सबसे पहले 5% को आप भिन्न में बदलो जी। तो 5% को भिन्न में बदलिएगा तो 1/20, 5% कहिए चाहे 1/20 कहिए, दोनों बात क्या है भाई, बराबर है। तो 5% का जब फायदा कमाइएगा, तो फायदा कब कमाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस कब होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। कहने का मतलब ये, क्रय मूल्य और एसपी आपको मालूम होगा, 100 रुपया की वस्तु 120 में बेचे तो यहाँ प्रॉफिट कितना का हो गया, 20 का। और 100 रुपया की वस्तु 90 में बेचे तो यहाँ लॉस कितना हो गया, 10 का। अच्छा समझिएगा हम क्या समझाना चाहते हैं, एक बार लॉजिक समझ जाएगा ना, क्वेश्चन तो अपने आप बनने लगेगा।
100 रुपए के वस्तु 120 में बेचे तो प्रॉफिट 20 का हो गया, 100 रुपए के वस्तु 90 में बेचे तो लॉस कितना हो गया, 90 का हो गया। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत देगा तो उसमें दो डाटा हमेशा रहेगा, प्रॉफिट लॉस, सीपी एसपी। तो मैं यहाँ पे बोलूं भाई कि 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 5% का होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज से हमेशा दो डाटा मिलेगा, सीपी और एसपी। ध्यान रखिए, बहुत यूनिक तरीका है, समझा रहे हैं आपको। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जब बोलेगा उससे दो डाटा हमेशा निकलेगा, सीपी और एसपी। ठीक है भाई। अब मैं अब आपसे डिस्काउंट बोलूं तो डिस्काउंट परसेंटेज हो गया, जैसे कि मैंने बोला कि 5% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट छूट, अभी हम बहस किए कि छूट क्या चीज में मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो 5% जब छूट मिला तो इस पे मिलेगा क्या आपको, एसपी, एमपी और एसपी। अब दुकानदार के पास गए आप, बोले कि भैया इस सामान को कितना में दीजिएगा, तो बोले कि 5% छूट में दिया, तो 5% छूट का दिया तो 5% का फ्रैक्शन होता है जी 1/20। तो ये जो 20 है वो 100 यूनिट का वैल्यू है, तो एमपी मान लीजिए 100 हो गया। अब 5% का डिस्काउंट हो गया तो एसपी कितना हो गया, 95 हो गया। अब इसको काटिएगा तो भिन्न में देखो ये हो जाएगा 20, 1 रुपया छूट मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 19। कहने का मतलब ये कि ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 95। जब इसको काटिएगा तो 20 25 100, 19 25 95। इसका जो रेशियो आएगा वो 20 अनुपात कितना आ जाएगा, 19। समझ। डिस्काउंट परसेंटेज में हमेशा एमपी और क्या मिलेगा, एसपी। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में मिलेगा सीपी और एसपी। ये दो डाटा हमेशा याद रखिएगा। डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट, और छूट जब भी मिलता है तो अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अंकित मूल्य 100 रुपया की चीज, मान लो मेरे भाई अंकित मूल्य है 100 रुपया, इसे वो बेच दिया 90 रुपया में। 100 रुपया की वस्तु 90 रुपया में बेच दिया, यानी अंकित मूल्य पर कितना रुपया का छूट दे दिया, वो 10 रुपया का छूट दे दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अगुने 100 बटा 100, तो टोटल कितने परसेंट का छूट मिला, 10% का वो छूट मिला। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये चीज नोट कीजिएगा। अगर कुछ नोट कराता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अगुने 100 बटा में सीपी, और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट अगुने 100, और यहाँ तो सीपी है तो सीपी से जब भी तुलना करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट जो तुलना करेगा वो क्या चीज से करेगा, एमपी से करेगा। तो ये डिस्काउंट प्रतिशत क्या चीज से निकल जाएगा, एमपी से निकल जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि 12.5% का डिस्काउंट है, एक वस्तु है जिस पे डिस्काउंट दे रहा है उसने 12.5%, डिस्काउंट जो है वो है 12.5%। तो 12.5% को पहले भिन्न में बदलिए। 12.5% का भिन्न हो गया, देखिए 12 दूना 24, 1 25, 25 चौका 100, 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा 1/8। तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, एमपी मिलेगा और क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। इसी पैटर्न पे आप समझ जाइएगा पूरा क्वेश्चन। तो ये जो 8 रुपया है वो कौन सी है, एमपी है, और ये जो 1 रुपया है वो क्या है, डिस्काउंट है। तो एमपी और एसपी, देखो यहां से एमपी 8 हो गया तो 8 रुपया पर 1 रुपया वो डिस्काउंट दे दिया, तो आपसे पैसा लेगा कितना, कहिएगा कि 7 रुपया लेगा। तो बताइए इन दोनों के बीच में कितना का छूट दे दिया उसने, 1 रुपया का छूट दे दिया। समझ गए होंगे। तो जब परसेंटेज होगा तो तुरंत आप उसको भिन्न में बदल लीजिएगा। अब भिन्न में बदलने के बाद डिस्काउंट से एमपी और एसपी, प्रॉफिट और लॉस से सीपी और एसपी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट बोले तो एमपी और एसपी निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो सीपी एंड एसपी निकलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप 1। पहला टाइप से क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि समतुल्य बटा निकाले या समतुल्य छूट निकाले या एकल छूट निकालिए। एकल छूट जब भी क्वेश्चन निकालना हो तो आप इसका फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 गुने D2 बट्टे में 100। इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि पहला डिस्काउंट मान लीजिए 12.5% हो और दूसरा डिस्काउंट दे दे आपके 11.1/9%, तो कहेगा का कि इन दोनों को एकल छूट में बदलिए। एकल छूट समझते हैं ना, अब दुकानदार के पास गए तो दुकानदार बोला कि 12.5% का छूट मिलेगा। आप जिद किए तो बोला कि नहीं भैया कुछ और छूट दीजिए, तो उसने बोला कि 11.1/9% का चलो एक और छूट दे देते हैं।
तो फिर आप बोले कि भैया एक छूट बताइए ना, क्या दो दो तीन तीन छूट बता रहे हैं। तो यही बहुत सारे छूट को एक छूट में बदलना, उसी को हम लोग कहते हैं एकल छूट। एकल छूट कहते हैं या समतुल्य बटा बोलिए। तो एकल छूट में जब भी बदलना हो तो आप इस पे जा सकते हो, नहीं तो इसे डायरेक्ट रेशियो से जाइएगा। तो कैसे जाना है, आप इसको चेंज करना। परसेंटेज है 5-7 हमेशा याद रख लीजिएगा, 1/8, 1/7, 1/6, 1/12, 1/9, 1/3। इसका परसेंटेज और भी डायरेक्ट याद रखिएगा। अब 12.5% का मतलब कितना होता है, तो 12 दूना 24, 1 25, 25 चौका 100, 1/8। समझ गए ना, 12 दूना 24, 1 25 बटा 2%, परसेंटेज हटेगा नीचे 100, 25 चौका 100, इसका वैल्यू कितना 1/8। उम्मीद है समझ गए होंगे। 11.1/9 का वैल्यू हो गया जी 1/9। तो पहले और अब मान लीजिए ये एक समान ही था, तो पहले उस समान का ये जो 8 है, अब ये ओरिजिनल है, वास्तविक है, ये ओरिजिनल है और ये नया वाला है। ठीक है, नया वाला है क्या, ये जो 1 यूनिट है वो आपको 12.5% को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 8 है वो पूरे 100% को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो 1 यूनिट है वो 11 सही 1/9% को यूज करेगा, और 9 जो है वो पूरे 100% को। यानी 9 और 8 जो है वो पहले वाला डाटा है, ओरिजिनल डाटा है, वास्तविक डाटा है। तो पहले था 8, अब क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। तो 8 रुपया पर 1 रुपया छूट दे दिया, तो अब उसको कितना में बेचेगा, 7 रुपए में बेचेगा। अब ये पहले था 9 रुपया में 1 रुपया छोड़ दिया, तो अब कितने में बेचेगा मेरे भाई, 8 रुपए में बेचेगा। क्रॉस कटता है तो काट दीजिएगा, और नहीं तो गुना कर देंगे। तो क्रॉस कट रहा है, काट देंगे, यहाँ 9 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया जी, 7 रुपया। तो 9 रुपया के वस्तु 7 रुपए में बेचने लगा, तो छूट कितना का देने लगा, 2 रुपया का छूट देने लगा। तो अब इसे प्रतिशत में बदल दीजिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज कहता है कि जिसका निकालना है उसमें गुना कर दीजिए 100 से। परसेंटेज में बदलने के लिए जितना का निकालना है उसमें गुना 100 से। आई 2 रुपया जो है वो किस पर छूट मिल रहा है, तो जिसका निकालना है गुने 100 बटा जिस पर निकालना है। तो ये 2 रुपया छूट किस पर मिल रहा है, 9 रुपया पर, तो 9 रुपया से हम भाग लगा देंगे। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 200/9% इज द राइट आंसर। समझ गए। तो इस फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 14.2/7% और 33.1/3% और 25%। चलिए इन तीनों को एकल छूट में बताइए, जल्दी ट्राई करेंगे, कितना आ रहा है भाई, अब तक तो आ गया होगा आंसर। मिलाते हैं, 14.2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7, 33 इसको लिख सकते हैं 1/7, इसको लिखते हैं 1/3 और इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अब पहले यानी वास्तविक, और इधर लिखते हैं अब। पहले दाम कितना था, अब दाम कितना हो गया, छूट मिला है 7 रुपया पर 1 रुपया छूट दे दिया। तो पहले उस प्रोडक्ट का दाम था 7 रुपया, 1 रुपया छोड़ दिया तो कितना लेने लगा वो, 6 रुपया। पहले उस प्रोडक्ट का दाम था 3 रुपया, अब 1 रुपया डिस्काउंट कर दिया तो कितना में बेचेगा, 2 रुपया में। पहले उस प्रोडक्ट का दाम था 4 रुपया, 1 रुपया डिस्काउंट कर दिया तो कितना में बेचेगा वो मेरे भाई, 3 रुपया में बेचेगा। अब क्रॉस काटेंगे, और नहीं तो सामने से गुना कर देंगे। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा मेरे भाई, और 2 से 4 ये 2 से कट जाएगा, और 2 से 6 ये 3 से कट जाएगा। इधर जो डाटा बचा 7 और इधर जो डाटा बचा 3। तो देखिए तो 7 रुपए की वस्तु अब 3 में बेचने लगा। तो यहाँ पे जो उसने छूट दिया वो कितने रुपए का छूट देने लगा, 4 रुपया का देने लगा। यानी 4 यूनिट बोले 4 का छूट देने लगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज जब निकालना है तो डिस्काउंट अगुने 100/7, आंसर जो आएगा आपका 400/7% आंसर आएगा। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो या अनेक परसेंटेज को 1% में बदलना हो तो आप इस तरह से बदल लेंगे। ठीक है, अगला टाइप पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपया है और ऑफ सीजन में इसे 722 रुपया में बेचा गया। ऑफ सीजन में जो इसका एसपी हो गया 722 रुपया में बेचा गया। तो कह रहा है कि बताइए डिस्काउंट छूट कितना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अंकित मूल्य जो है 760 रुपया है और विक्रय मूल्य जो है वो 722 रुपया है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट छूट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पैटर्न समझने के लिए हम लिखे हैं। तो देखिए यहाँ से 760 रुपया की वस्तु 722 रुपए में बेचा गया, तो दुकानदार आपको कितना रुपया का छूट दिया।
तो घटा लेंगे, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया 3 और 7 से 7 कैंसिल। तो पूरे जो डिस्काउंट मिला हमको, कितना रुपया का डिस्काउंट मिला, 38 रुपए का डिस्काउंट मिला। अगर वो रुपया में पूछता तो मेरा 38 आंसर आ गया, लेकिन डिस्काउंट प्रतिशत में पूछा है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें गुना कर देंगे कितना से, 100 से। अब बटा छूट जो है ना वो किस पर मिलता है, तो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो इसीलिए भाग हमेशा अंकित मूल्य से लगाएंगे, कितना से, 760 से। 38 से ये कट जाएगा 2 बारी में, अब 20 से कट जाएगा कितना से, 5 से। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 5% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, परंतु वे खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बटा प्राप्त करता है और इसे खुद 900 रुपया में बेच देता है, तो बताइए व्यापारी को कितना परसेंट का लाभ हुआ। देखिए, एक छोटा जो व्यापारी है उसने रिटेलर से, बड़े व्यापारी से खरीद कर लाया 900 रुपया में, लेकिन 900 रुपया में नहीं खरीदा। एक छोटा व्यापारी एक बड़े व्यापारी से 900 रुपए का जो वस्तु था उसने बोला कि मैं बेचूंगा कैसे, तो व्यापारी बोला कि चलो 40% का तुम्हें छूट देते हैं। तो 900 रुपए के वस्तु पर उसने 40% के छूट में खरीदा, और जब यहाँ लाया तो उसके 900 रुपए में बेच दिया। कहने का मतलब ये कि उस प्रोडक्ट का जो एमपी था उस पर लिखा हुआ था कितना, 900 रुपया। इस पर इसने डिस्काउंट दिया कितना परसेंट मेरे भाई, 40%। तो 900 रुपया के वस्तु कितना में खरीद कर लाया, 40% के डिस्काउंट पर। तो 900 का 40% जब आप डिस्काउंट निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो निकाल लीजिए यहाँ पे। 900 का जब मैं 40% डिस्काउंट निकालूं तो 9 का 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 360 रुपया दुकानदार ने उसे छोड़ा होगा। तो आखिर पैसा लिया होगा कितना उससे, तो यहाँ आप 360 रुपए इसे घटा लीजिएगा, जीरो, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, तो कितना दुकानदार उसे लिया होगा, 540 रुपया। नहीं, छोटा दुकानदार उसे कितना रुपया रिटर्न किया होगा, 540 रुपया। और जब वो आया तो कितना बेच दिया, 900 में बेच दिया। अब ये तो हम सिर्फ 40% निकाले, तो अगर आपसे सिर्फ छूट पूछता तो 360 होता, लेकिन ये चीजें आप डायरेक्ट निकालो। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, देखो 900 रुपया उस प्रोडक्ट का दाम था, 40% दुकानदार छोड़ दिया, तो उसे पैसा हम दिए होंगे कितना, यानी खरीद कर कितना में लाया, तो 900, 40% दुकानदार छोड़ दिया तो दुकानदार हमसे कितना पैसा लेगा, 60%। तो बड़े दुकानदार के व्यू से वो एसपी है, बड़ा दुकानदार इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, हम क्या है, खरीद रहे हैं। तो हम खरीद रहे हैं तो निकालेंगे एसपी, लेकिन वो बन जाएगा सीपी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं छोटा दुकानदार हूं। तो मैं 60% जब निकालूंगा तो यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छक 54, 500 कितना रुपया मेरे भाई, 540 रुपया। अभी जो 540 रुपया है ना वो क्रैमुल बन गया। अब कह रहा है कि 40% डिस्काउंट में लाए, तो कितना में खरीद के लाए, तो छोटा जो दुकानदार है, छोटा जो दुकानदार है उसके लिए जो खरीदारी पड़ा वो कितना रुपया पड़ा, 540 रुपया। समझिएगा अच्छा से, आप बेचा कितना, तो मार्क प्राइस पर ही उसने बेच दिया। देखिए 540 रुपया में लाया बड़े दुकानदार से और बेच दिया कितना में, 900 रुपया में। तो बताइए उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो दूसरा जो दुकानदार है, छोटा जो दुकानदार है, उससे प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो कितना का प्रॉफिट हो गया, तो 9 में से 540 घटाइएगा तो 60, 600 और 30, 360 रुपया का क्या होगा, उसको फायदा हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में पूछा तो बताइए व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अगुने 100 अब बटा ये जो प्रॉफिट है वो किस में मिलता है, हमेशा क्रैमुल पर। तो 500 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40, ये कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 छक 54, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 200 बटा 3% मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखें तो 66.2/3%, 66.2/3% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझिए शॉर्टकट। 900 रुपया के दाम पर 40% छूट दे दिया, तो छोटा दुकानदार कितना में खरीद कर लाया, 540 में। तो छोटे दुकानदार के लिए 540 रुपया जो हुआ वो खरीदारी हो गया। अब 540 रुपया खरीदारी हुआ तो छोटा दुकानदार किया कहा कि मार्क प्राइस पर ही वस्तु को सेल कर दिया, तो 540 का वस्तु 900 में बेच दिया। तो इन दोनों के बीच में वो फायदा कितना कमा लिया, 360 का। इसे प्रॉफिट परसेंटेज में बदलना है तो प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रैमुल, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 66.2/3%।
नोट करें, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर रखता है। क्रय मूल्य से ज्यादा रखिएगा तो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। 25% ज्यादा रखता है तो हम आपसे बोले थे ना कि 25% का भिन्न में बदल दीजिएगा, 25 चौका 100 कितना हो गया, 1/4। तो बाजार मूल्य से ज्यादा करता है अंकित, तो उसका जो क्रय मूल्य हो गया इसे बढ़ाकर क्या रखेगा, वो अंकित मूल्य रखेगा। यानी 4 रुपया जो वस्तु का दाम था उस पर वो 1 रुपया बढ़ा देगा तो कितना रख दिया, 5 रुपया। समझ में आया पहला डाटा। देखिए क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहली बीमारी ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है। तो भाई यहाँ पे 2% दिया हुआ है कि बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है। इसमें जो फिक्स है ना, उस सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 720 रुपए। इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाइए। सेलिंग प्राइस मालूम है कि विक्रय मूल्य 720 रुपए, अगर विक्रय मूल्य का डाटा मिल जाए तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देंगे तो क्वेश्चन मेरा आसानी से बन जाएगा। और आपसे पूछा है का कि क्रय मूल्य और बाजार मूल्य का अंतर बताना है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया ये सीपी और बाजार मूल्य का मतलब हो गया एमपी। इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस वही आपको बताना है। तो 25% बढ़ा रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन है वो 25% क्या कर रहा है कि बढ़ा रहा है। 4 रुपया जो वस्तु का जो दाम था, 4 रुपया मान लीजिए नींबू था, नींबू का दाम जो 4 रुपया था उसे बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया, 5 रुपया कर दिया। अब कह रहा है कि उस पर छूट दे रहा है, बेचारा उस पर छूट भी दे रहा है कितना परसेंट का, 10%। तो अब 10% जब छूट देगा तो 10% का मतलब होता है 1/10, ये डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट में कौन कौन मिलता है, अभी बोले हैं शुरू में कि डिस्काउंट में मिलता है अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस, एमपी और एसपी। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या मिलता है, सीपी एमपी। और जब बढ़ाएगा तो उसमें भी होगा सीपी और एमपी, क्योंकि बढ़ा रहा है, 4 का 5 रुपया हो गया। उसी तरह से डिस्काउंट, तो यहाँ फिर एक एमपी मिलेगा, एमपी से क्या मिलेगा मेरा भाई, एसपी। तो 10 रुपया के सामान पर जो 10 रुपया का जो सामान था उस पे 1 रुपया उसने छोड़ दिया तो वस्तु को कितना रुपए में बेचेगा, वो 9 रुपए में बेचेगा। बात समझ में आया। चाह अब देखिए समझिए, इस पर जो बढ़ाया उसने कितना परसेंट मेरे भाई, 25%। और इस पे जो उसने डिस्काउंट दिया वो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो 10%। 4 रुपए की वस्तु मार्क प्राइस चिपका दिया उसने 5 रुपया, और बोला कि 10% डिस्काउंट देगा तो मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया। यानी सिर्फ परसेंटेज से अगर मैं जाऊं तो 10 रुपया के वस्तु कितना में बेचेगा, वो 9 रुपए में बेचेगा। आपको करना क्या है, आपके पास अब ये देखना है कि क्वेश्चन क्या गिवन है। देखिए मैथ में करेंगे बराबर, आपको कुछ नहीं आता है तो सिर्फ बराबर कीजिए। और बराबर कैसे करना है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर देगा। फिक्स डाटा क्या है इसमें, सेलिंग प्राइस, वो क्या दे सकता है, क्रय मूल्य दे सकता है, एमपी दे सकता है, एसपी दे सकता है, एमपी एसपी का डिफरेंस दे सकता है, सीपीएमपी का डिफरेंस दे सकता है। अब कोई एक चीज पूछ सकता है, कोई एक तो जरूर देगा और दूसरा आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ एसपी है लेकिन रेशियो से क्वेश्चन आपको क्या करना है, बराबर करना है। देखिए यहाँ पे एमपी 5 रुपया और यहाँ पे एमपी 10 रुपया। तो ये जौन चीज मैच करेगा, जो चीज रिपीटेड होगा उसके अनुपात को आपको बराबर करना है। तो अनुपात कैसे बराबर किया जाता है, इस 10 से इन दोनों में रेशियो और ये 5 से इन दोनों में रेशियो से गुना कर देंगे। या देखो ये 5 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, तो ये दुगुना है। अगर मैं इसको 10 बनाऊं तो इसमें कितना से गुना कर दूंगा, 2 से गुना कर दूंगा, तो इसके क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसे दोगुना कर दूं, देखो ये 10 है तो 5 को 10 बनाने के लिए कितना से गुना, 2 से, तो इन दोनों रेशियो में 2 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। और देखिए पहले से ही 10 और ये 9, तो यहाँ पे एमपी 10, यहाँ पर भी एमपी 10, ये दोनों डाटा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का दो जगह एमपी अलग अलग थोड़ी हो सकता है, एक ही होगा। चलिए एक तरह से तो ये समझ गए, एक और समझिए, या इस एमपी के रेशियो से इस दोनों में गुना और इस 10 से इन दोनों में गुना ना मेरे भाई, यहां कर देते हैं ऐसे। तो 10 में 40 से गुना करोगे मेरे भाई 40, और ये कितना हो जाएगा 50, और यहाँ गुना कीजिएगा तो ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45। बात वही है, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 50 और यहाँ पे 45। तो हम क्या देखें कि एमपी यहाँ भी 50 और एमपी यहाँ भी 50, तो हर जगह एमपी क्या हो गया मेरे भाई, बराबर हो गया। तो आपको जो अच्छा लगे ना आप उसे जा सकते हो। अब इसे काटोगे ना तो पहले जितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ से काटोगे अब 8 पचे 40 और 10 पचे 50, तो देखिए कट जाएगा। फिर 10 पचे 50 और 9 पचे 45, क्यों, क्योंकि डाटा बढ़ गया था। तो जब काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा नीचे वाला डाटा। अब हम करेंगे मैथ में बराबर,
एसपी बराबर एसपी, तो देखिए यहाँ एसपी कितना है 9, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 720, तो 9 यूनिट की वैल्यू 720 के बराबर, तो कितना गुना ज्यादा, 80 गुना ज्यादा, या 720 में 9 से भाग लगाइएगा तो 80 से कटेगा। अब देखिए यहाँ गुना करें, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा ना, तो आप सब निकाल सकते हो, एमपी बता सकते हैं, सीपी बता सकते हैं। अगर मैं एमपी की बात करूं तो यहाँ 80 से गुना करेंगे तो उसका एमपी हो जाएगा, बाजार मूल्य हो जाएगा 800 रुपया। अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं, उसका ओरिजिनल प्राइस, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 640 रुपया। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच का अंतर बताइए, बाजार मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर बताइएगा, तो 60 हो जाएगा 700 और 100, 160 रुपए का अंतर है, तो 160 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीजीएल में पूछा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया है, उसे 288 रुपया में बेचा जाता है, यदि इसमें 4% की हानि होती है तो वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया था। लागत मूल्य से, लागत मूल्य का मतलब हो गया ओरिजिनल सीपी, और ओरिजिनल सीपी से कितना बढ़ाकर पैसा अंकित किया गया था, उसे आपको प्रतिशत में बताना है। ठीक है भाई, लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखा गया था उसे हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो लागत मूल्य से, तो आपको तो लागत मूल्य निकालना होगा, तो देखिए अंकित मूल्य क्वेश्चन में गिवन है, अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, 315 रुपया। यहाँ पे एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है 288। अब 4% के कहाँ होती है, हानि होती है, तो एसपी से क्या बना लीजिए, सीपी बना लीजिए, तो 288 और गुना कितना कीजिएगा, सीपी बनाने के लिए 100 और बटा में कितना 4%, तो 4% का हानि होती है, तो कितना हो जाएगा 96। अब यहाँ से हल कीजिएगा तो सीपी आएगा, और सीपी से फिर क्या घटाइएगा, एमपी घटाइएगा, तो फिर एमपी घटाइएगा तब ना आपको पता चलेगा कि कितना परसेंट लॉस या हानि हो रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ से सीपी जब निकालोगे तो ऐसा ही डाटा पूरा कट जाएगा, 24 चौका 96 और 25 चौका 100, 24 से इसे काट दीजिए, 24 एकम 24 चार बढ़ जाएगा ना, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, इसमें गुना करिएगा, 12 25 60 के 0 हाथ में 6, 12 दूना 24 और 34 कितना हो जाएगा जी, 300 रुपया हो जाएगा सीपी। तो अब देखो मार्केटिंग प्राइस जो है वो 315 रुपया है, और जो उसका सीपी है वो कितना है 300 रुपया, तो कितना अधिक अंकित किया गया है, तो 300 रुपया के वस्तु को 315 रखा गया है, तो बढ़ाया कितना गया है 15, तो 15 गुने 100 अब बटा कितना हो जाएगा 300, जिस पर बढ़ाया जाता है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना परसेंट आंसर हो जाएगा जी आपका 5% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, या इसको एक और तरीका से समझ सकते हो, कैसे, ध्यान देंगे, हानि 4% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/25। हम आपसे बोले थे कि प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत जब भी बोले तो यहां से क्या क्या मिलता है मेरे भाई, सीपी मिलता है और क्या मिलता है, एसपी मिलता है। क्वेश्चन समझना, परसेंटेज से ही हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो 25 रुपया की वस्तु पर 1 रुपया छोड़ दिया तो वो कितना में बेचेगा जी, 24 रुपया में बेचेगा। कह रहा है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो 200 कितना रुपया है 88 रुपया, तो मैथ में करेंगे बराबर, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो 24 से 88 होने में कितना गुना ज्यादा है, 12 गुना ज्यादा है, बच्चों का 48 12 दूना 24 और 28, तो नया जो इसका सीपी हो जाएगा, जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा जी 300 हो जाएगा। तो एमपी 315 सीपी 300, तो देखिए तो इसे कितना रुपया अधिक बढ़ाया है, तो अधिका जो है दाम होना चाहिए था 300, लिखा उसने 315, तो 15 बढ़ा कर रखा है, तो 15 गुने 100 अब बाटा जिससे तुलना किया जाए, तो ये जो अधिका है किससे अधिका है 300 से अधिका है, तो 300 से भाग लगा दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा कितना 5%। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो जो आपको अच्छा लगे उस पैटर्न से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे है भाई, देख लेना। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 3483 रुपया हो, नहीं सॉरी, यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्या कह रहा है, रियायती मूल्य पर छूट, कहने का मतलब कि एक दुकानदार उसने सेट किया कि 5% डिस्काउंट मिलेगा। रियायती मूल्य हो गया कि आप गए बोले कि ना भैया मुझे थोड़ा सा और डिस्काउंट दीजिए, तो उसने कहा कि चलो ठीक है 5% और आपको डिस्काउंट दे देते हैं, तो ये हो गया डिस्काउंट पर डिस्काउंट, उसी को बोलते हैं रियायती छूट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्काउंट जो है वो पहला, उसमें जो डिस्काउंट इसने दिया था
अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट दे दिया भाई, समझना। अब हमेशा जो आपको परसेंटेज का काम है ना वो भिन्न में बदलना है, तो 14% इधर लिखते हैं। डिस्काउंट जो है वो कितना परसेंट है, 14% है। तो 14% को भिन्न में बदलिएगा तो 7 दूना के 14 और 50 दूना के 100, ये इतना 14% को हम इतना लिख सकते हैं। और दूसरा डिस्काउंट कह रहा है कि रियायती मूल्य मतलब हो गया कि दोबारा रिक्वेस्ट करने पे थोड़ा सा और डिस्काउंट, 10% की और छूट दिया, तो 10% का छूट है, यहाँ भी छूट है और यहाँ भी छूट है, तो इसको भिन्न में लिख सकते हैं भाई 1/10। ठीक है मेरे भाई। तो डिस्काउंट पर क्या क्या मिलता है, एमपी और एसपी, एमपी और एसपी। तो जो यहाँ पे एमपी बनेगा अंकित मूल्य और जो विक्रय मूल्य होगा, तो पहले डिस्काउंट से 50 रुपया का जो प्रोडक्ट था उसने 7 रुपया छोड़ दिया पहले रिक्वेस्ट पर, तो कितना रुपया में बेचा उसने, 43 रुपया पर। लेकिन थोड़ा सा और बहस किए तो 10 रुपया की फिर वस्तु उसने कितना रुपया छोड़ दिया, 1 रुपया छोड़ दिया, तो अब कितना रुपया लेगा वो, 9 रुपया। तो देखो यहाँ पे 2 एमपी हो गए और 2 एसपी हो गए। क्रॉस कटेगा तो काटिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। क्रॉस कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 29 2 9 का 36 2 38 387 और ये हो जाएगा 500। अब करेंगे मैथ में बराबर, एसपी होगा तो एसपी से बराबर, एमपी होगा तो एमपी से बराबर, इन दोनों का डिफरेंस होगा तो डिफरेंस से बराबर। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 रुपया था तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो एसपी बराबर एसपी, 3400 कितना मेरे भाई, 83 रुपया। अब देखिए तो इसमें क्या गुना करें कि इतना आ जाए या भाग लगाएं, तो साथ में क्या गुना करें कि डायरेक्ट 3 आ जाए, तो 9 से 63 9 27 9 से गुना करने पे आ जाता है, तो गुना करके चेक कर लीजिए। 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 9 8 72 और 6 72 और 6 78 के 8 हाथ में 7, 29 27 और 7 27 और 3 30 और 4 34, 3400 कितना आ गया मेरे भाई, 83। देखिए यही स्मार्ट वर्क आपको बनाएगा। कैसे स्मार्ट हम सोच लिए, 7 में क्या गुना करे कि इसका इकाई अंक 3 आ जाए, और उसी नंबर से यहाँ गुना करके देखिएगा कि 3400 के करीब आ जाए। तो 7 में क्या नंबर है जो गुना करने पे 3 आता है, ऐसा कोई नंबर आपको सोचना है। तो मैंने सोचा 9, तो 9 से 63 इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया। और कोई नंबर है, 7 दूनी 14 17 21 7 बचे 35 7 8 56 7 9 63, और कोई नंबर नहीं मिला। तो मुझे एक ही नंबर मिला, क्या, 9 से गुना करने पर इतना आ गया। मैंने अंदाजा लगाया, अब उसी अंदाजा के सहायता से जब मैंने गुना किया तो यहाँ मिल गया, तो पता चला कि कितना गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा। तो मैथ बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जल्दी सोच रहे हैं और कितना जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इससे कितना गुना ज्यादा मेरे भाई, 9 गुना ज्यादा। तो ये भी हो जाएगा कितना गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4500 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट पर बेच देता है, फिर भी 20% का लाभ पर कमाता है। एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा लाभ जो है इतना रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में क्या है जो फिक्स है, देखिए अब आपके पास वो क्षमता आना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे इसमें करना क्या है और ढूंढना क्या है। तो ढूंढना क्या है, लाभ। और लाभ कब मिलेगा, क्योंकि लाभ दिया है क्वेश्चन में, तो लाभ बराबर लाभ करेंगे। और लाभ कब मिलेगा, जब मेरे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या हो, डाटा हो। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सोचिएगा, उसमें दिया है इसने डिस्काउंट और एक प्रॉफिट दिया है। तो डिस्काउंट से क्या मिलता है, एमपी और एसपी। प्रॉफिट लॉस से क्या मिलता है, सीपी और एसपी। समझ गए बात को ना, पूरा बारीकी से समझ आइएगा क्वेश्चन पढ़ते ही। तो क्वेश्चन में एक ही चीज है जो गिवन है, प्रॉफिट दे रखा है 10 रुपया 50 पैसा, ये जो है फिक्स है। और इसी से मैथ में क्या करना है, बराबर करना है। मेरी लॉजिक सिर्फ सुनिएगा ना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। कभी फिर दोबारा आपको कोई भी चैप्टर पढ़िएगा ना तो आप आसानी से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। किसी बुक की किसी भी कॉन्सेप्ट आपको, सिर्फ आप मेरी लॉजिक सुनिएगा ना तो सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी किताब आप सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है, पहले डिस्काउंट परसेंटेज उसने बोल रखा है 28% की छूट। अब 28% को भिन्न में बदलेंगे, 7 चौक 28 और 25 चौक 100, कितना बोल देंगे भाई इसको, 7/25, ये डिस्काउंट है। और दूसरा जो है प्रॉफिट परसेंटेज, इसी में बता रहा है कि 20% प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 20% को कितना लिख सकते हैं, 1/5।
मैथ में जो बराबर करेंगे हम वो यहाँ से बराबर करेंगे प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट का डाटा निकालेंगे ना रेशियो से, तो इस क्वेश्चन को रेशियो से भागाइए। तो डिस्काउंट में जो है वो क्या क्या मिलता है मेरे भाई, तो कहिएगा कि सर एमपी मिलता है और एसपी मिलता है, क्योंकि छूट करेगा तो बेच भी करेगा। तो 25 रुपया की वस्तु पर कितना छोड़ दिया, वो 7 रुपये छोड़ दिया, तो 25 रुपए की वस्तु को कितना में बेचा उसने, 18 रुपया में बेचा। अब फिर कह रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट लॉस में क्या क्या मिलता है, सीपी और एसपी, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे। तो 5 रुपया के वस्तु का जो दाम था, इसने फायदा कमाया कितना रुपया, 1 रुपया, तो 5 रुपया के वस्तु का दाम कितना रुपया हो गया, 6 रुपया हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाएंगे। देखिए तो कौन सा ऐसा जो नाम है जो रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होगा उसके अनुपात को हम बराबर करेंगे। तो एसपी जो है ना यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ एसपी 18 है और यहाँ एसपी 6 है, तो इसको 18 बनाने के लिए इस डाटा में कितना से गुना कर देते हैं, 3 से, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा जी 18। तो देखिए ये भी 18 ये भी 18, अब सब डाटा बराबर हो गया। अब मैथ में कीजिए बराबर, तो बराबर करेंगे तो क्या है यहाँ पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, तो 15 रुपया का सामान 18 रुपया में बेचे तो प्रॉफिट कितना रुपया का हो गया, यहाँ 3 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो 3 यूनिट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, 3 नहीं 10 रुपया 50 पैसा। तो जब इसमें भाग लगाइएगा तो कितना गुना ज्यादा, तितरी का 9 और 3 पचे 15, 3.5 गुना ज्यादा। अब आपको निकालना क्या है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, किधर गया, ये रहा। तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य ये रहा। अंकित मूल्य भी कितना हो जाएगा, 3.5 गुना ज्यादा, 25 पचे 125 के 5, हाथ में 12, 25 तिहाई 75, अब 75 और 12 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो 87 रुपया 50 पैसा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो जब भी मैथ का क्वेश्चन बनाइए लॉजिक जरूर पकड़िएगा कि क्या मुझे ढूंढना है, क्या जरूरत है और किसे बराबर करना है। तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, अब प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी और एसपी चाहिए था, तो नोट करेंगे भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूली करता है, लागत मूल्य से ज्यादा वसूली करता है और 286 की कीमत का लेबल लगाता है, लेबल यानी एमपी, परंतु उसे बेचते समय वो लेबल कीमत पर 10% का छूट दे दिया, दाम बढ़ा दिया, फिर डिस्काउंट दे दिया। तो बताया कि 10% का छूट देता है, तो लाभ बताइए। लाभ परसेंटेज कब निकल सकता है, जब आपके पास क्रयमूल्य हो और विक्रय मूल्य हो। तो क्वेश्चन में इसमें क्या है जो बराबर कीजिएगा आप, तो बराबर करने वाला बात क्या है, 286, और 286 है क्या, वो एमपी है। तो क्वेश्चन में जो हम बराबर करेंगे ना, वो एमपी बराबर क्या करेंगे मेरे भाई, एमपी, और एमपी कितना दिया है क्वेश्चन में, 286। अब ये जो है फिक्स पॉइंट है। देखिए मैथ का क्वेश्चन बनाने से पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, तो हमको मालूम चल गया कि एमपी का डबल डाटा निकल जाए, एमपी का रेशियो मिल जाए, तो एमपी बराबर एमपी कर देंगे, क्वेश्चन बराबर हो जाएगा। तो अब मुझे मालूम चल गया कि एमपी मुझे क्या करना है, बराबर करना है। अब परसेंटेज से खेल जाइए, कह रहा है कि 30% अधिक अंकित करता है, तो दाम को बढ़ाइएगा, तो किस पर बढ़ाइएगा, सीपी से सीधा क्या रखिएगा, एमपी। तो 100 रुपया के प्रोडक्ट पर 30 रुपया बढ़ा दिया, तो 100 रुपया का दाम कितना हो गया मेरे भाई, 130, इसको काट लो, यानी कितना लिख सकते हैं हम इसको, 10 से 13 लिख सकते हैं ना मेरे भाई, कट जाएगा यहाँ से। तो 10 रुपया से कितना रुपया हो जाएगा, 13 रुपया हो जाएगा, सीपी और एमपी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि परंतु उसे बेचते समय वो लेबल कीमत पर 10% का छूट देता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट देता है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो डिस्काउंट पर क्या निकलता है, एमपी और एसपी। तो एमपी यहाँ था 10 रुपया, लेकिन 1 रुपया का छूट दे दिया, तो कितना हो गया, 9 रुपया। अब देखो जी क्या ऐसा डाटा है जो आपका लग रहा है कि 2 बार आया है और बराबर नहीं है। तो रेशियो में देखिएगा तो एमपी यहाँ भी है, एमपी यहाँ भी है, बराबर नहीं है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, तो अब यहाँ गुना करने में तो होगा नहीं, तो रेशियो ही पलट दीजिए, इसके एमपी से यहाँ गुना और इस एमपी के रेशियो से इन दोनों में गुना, तो यहाँ अब नया नया सीपी निकलेगा, सीपी निकलेगा, एमपी निकलेगा और क्या निकलेगा भाई, एसपी। तो यहाँ जो सीपी हो जाएगा वो 100 रुपया, ठीक, और यहाँ जो ये एमपी निकलेगा वो हो जाएगा 130,
ठीक मेरे भाई। और यहाँ भी गुना कीजिएगा तो एमपी कितना हो जाएगा 130, जो बराबर हो गया। तो यहाँ से सीपी ले लीजिए 13 नवा 117। अब ये डाटा आपका आ गया रेशियो इक्वल। सीपी का रेशियो 100, एमपी का रेशियो 130, आईएसपी का रेशियो 117। अब क्वेश्चन में जो देगा ना उससे आप बराबर कर सकते हैं। ये लॉजिक ऐसा है कि कभी रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन नहीं भी याद रहेगा ना तब भी आप बना लीजिएगा। अब मैथ में जो देगा ना उससे आप बराबर कर दीजिएगा। एमपी दे रखा है, एमपी बराबर एमपी, तो 130 यूनिट के वैल्यू 286 के बराबर। तो कितना गुना ज्यादा, तो भाग लगाइएगा। तो 13 दूना 26, तो 13 दूना 26 कितना गुना में ज्यादा फिर भाई 222 गुना ज्यादा। तो यहां पर जब सीपी निकालिएगा आप, तो सीपी निकालिएगा तो सीपी हो जाएगा अब इतना। एसपी की बात करें तो ये भी हो जाएगा इतना। यहां से करेंगे क्या, हम एमपी बराबर एमपी करेंगे। एमपी 130 यूनिट के वैल्यू 286 के बराबर। जब भाग लगाइएगा तो 13 दूना 26 है, 13 दूना 26 और 10 है जो 1.2 गुना ज्यादा हो जाएगा ना, समझे। यहाँ ऐसे समझिए, एक यूनिट के वैल्यू जो हो जाएगा 286 अब आटा में 130, तो 13 से भाग लगाए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 यानी 2.2 गुना ज्यादा। तो ये भी हो जाएगा 2.2 गुना ज्यादा। ठीक, और सीपी भी हो जाएगा 2.2 गुने ज्यादा। तो इसमें भी 2.2 गुना ज्यादा, इसमें भी 2.2 गुना ज्यादा। तो क्यों ना हम क्वेश्चन देख ले कि हमसे पूछा क्या है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा है तो उसे कितना लाभ होगा, कितने रुपया का लाभ होगा, तो डायरेक्ट समझ लो। क्रय मूल्य 100 रुपया और एसपी है 170 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरे भाई 17 रुपया। अब देखो यहाँ क्रय मूल्य से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, अब विक्रय मूल्य में गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, अब फिर घटाइएगा तो क्या आएगा, लाभ आएगा। और रुपये में ही पूछा है कि कितना रुपया का लाभ हुआ, तो कितना रुपया का लाभ हुआ तो आप डायरेक्ट देख लीजिए। 100 रुपया की वस्तु 170 में बेचा, 117 में बेचाया, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 17 का। इसमें गुना कर दीजिए कितना से 2.2 से, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 17 दूना 34 के 4 हाथ में 3, 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा 37, यानी 37 रुपया 40 पैसा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नोट करेंगे।